गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट प्रोडक्ट मिक्स का, जो है लेबलिंग क्या होती है स्टूडेंट? लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। लेबलिंग क्या है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को पैकेज के ऊपर लगाना, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और कमोडिटी। लेबल इज द कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेबल क्या है? एक तरह से एक कैरियर होता है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। इसमें क्या है? मैन्युफैक्चर का नाम होगा, प्रोडक्ट का नाम होगा, कंटेंट्स क्या है प्रोडक्ट के, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसका वेट कितना है, प्राइस कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? लेबल पर होती है। इसी के साथ साथ इस पर कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग्स भी दी होती हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, ये क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, यहाँ ईटेबल प्रोडक्ट है जहाँ पर उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं, क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर साइड में एक और प्रोडक्ट है, उसमें क्या लिखा है कि स्टैट्यूटरी वार्निंग्स दी गई हैं। कंटेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड फॉर कैलोरी कॉन्शियस। स्टैट्यूटरी वार्निंग, च्यूइंग ऑफ सुपारी इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब लेबल कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट? एक तो देखिए होता है सिंपल लेबल और एक होता है एलेबोरेट लेबल। सिंपल लेबल क्या होते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स बनाने के टाइम पर इन सब टाइप के जो लेबल्स होते हैं, सिंपल लेबल्स, उनको यूज़ करते हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सेकेंड है इलेबोरेट लेबल। इलेबोरेट लेबल कौन यूज़ करते हैं? रिप्यूटेड कंपनीज उन्हें यूज़ करती हैं, ठीक है। दीज आर वेरी अट्रैक्टिव एंड गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैगी हो, yippee हो, मंच हो, बारवन हो, नेस्ले हो, डेयरी मिल्क हो, ऐसे जो खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी बड़ी कंपनीज इन सब के टाइप के जो लेबल्स होते हैं, इलेबोरेट लेबल्स, उनको यूज़ करती हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन देती है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कौन मैन्युफैक्चरर है, क्या क्या इनके इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोडक्ट के। और ये क्या है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी होती हैं, जिससे क्या है, जो कस्टमर है ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहता है, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा क्वालिटी वाले होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, इनमें ज़्यादा क्या है, अडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं होगी। अब हमें पढ़ना है फंक्शंस और फीचर्स ऑफ लेबलिंग। पहला फीचर क्या है? डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। पहला फीचर है कि जो लेबल है वो क्या बताता है? प्रोडक्ट के बारे में बताता है, ठीक है, और उसके जो स्पेसिफिक कंटेंट्स हैं उसके बारे में बताता है। द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरी कस्टमर पर्सनली। जो मैन्युफैक्चरर होता है स्टूडेंट, वो हर एक कस्टमर से जाकर के प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, इसलिए वो क्या करता है, प्रोडक्ट के रैपर के ऊपर ही सारी इन्फॉर्मेशन लेबल के ऊपर ही मेंशन कर देता है कि इसकी जो एक्सपायरी डेट कितनी होगी, प्राइस कितना होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसको यूज़ कैसे करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, कि लेबल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में अलग अलग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स में से। थर्ड है हेल्प इन ग्रेडिंग। लेबल क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक चॉकलेट का ब्रांड है, ठीक है, डेयरी मिल्क, लेकिन उसमें भी क्या है, अलग अलग उसके टाइप्स हैं, डेयरी मिल्क सिल्क, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट, डेयरी मिल्क बबली, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोट सेल्स। जो लेबलिंग है ये किसका काम करती है? सेल्स प्रमोट करने का भी। अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइट कस्टमर एंड इंड्यूस हिम टू बाय द प्रोडक्ट। ये अगर आपकी लेबलिंग जो है बहुत ही अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छी तरह से उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी, अट्रैक्टिव होगी, कलरफुल होगी, तो उससे क्या है, जो कस्टमर है ज़्यादा उसी प्रोडक्ट को परचेज करता है। लास्ट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बाय लॉ एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। द लेबल इज़ यूज टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो लेबल होते हैं वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए भी उनको लगाया जाता है। एज इट इज़ लीगल कंपल्शन टू प्रिंट बैच नंबर, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ लीगल कंपल्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि बैच नंबर को प्रिंट करना, प्रोडक्ट के कंटेंट्स क्या है, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, वेट कितना है, और कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग्स भी मेंशन करनी होती है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में, ये एक जूस की बोतल है, यहाँ पर एक ब्रांड नेम होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि किन किन चीज़ों को यूज़ किया गया है इस जूस को बनाने के लिए, इसको यूज़ कैसे करना है आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी। बार कोड होता है, और जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चर उसका कंटेक्ट का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमें पढ़ना है P2 यानी कि प्राइसिंग के बारे में, ठीक है। 4 पीस थे, ठीक है, 4 पीस थे, उसमें से अब P2 यानी कि प्राइस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइस क्या होता है स्टूडेंट? प्राइस इज द वैल्यू विच द बायर पेज टू द सेलर इन रिटर्न टू द प्रोडक्ट ऑफ और सर्विस प्रोवाइडेड। प्राइस वो अमाउंट होता है स्टूडेंट जो एक बायर जो है सेलर को पे करता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के बाद। प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट इन द मार्केट मिक्स।
मार्केटिंग मिक्स बिकॉज कस्टमर इज़ वेरी सेंसिटिव टू दिस एलिमेंट। प्राइस क्या होता है, बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में, क्योंकि कस्टमर क्या है, बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। थोड़ा बहुत प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा तो उसके अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी बिजनेस स्टडीज़ की बुक है, आपने पहले किसी ए शॉप में जाकर के बिजनेस स्टडीज़ की बुक देखी, फिर आपने किसी बी शॉप में जाकर के बिजनेस स्टडीज़ की बुक देखी, फिर इसकी सी शॉप में जाकर के आपने बिजनेस स्टडीज़ की बुक देखी। जिस शॉप में जाकर के आपको उस बुक का प्राइस कम मिलेगा, सेम पब्लिशर, सेम उसका जो कंटेंट राइटर है, लेकिन आपको जिस शॉप में जाकर के उसका प्राइस सबसे कम मिलेगा, आप उसी शॉप में जाकर के उस बुक को परचेज करोगे। तो जो कस्टमर होता है बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में शिफ्ट द कस्टमर टू कंपटीटर प्रोडक्ट, कि थोड़ा बहुत भी अगर प्राइस में वेरिएशन, बदलाव आ जाए, ठीक है, या बढ़ जाए, कम हो जाए, तो जो कस्टमर है वो किसी और प्रोडक्ट की और कंपटीटर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। प्राइस इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम, प्राइस को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल प्राइस फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के प्राइस को हम क्या कहते हैं, ट्यूशन फीस कहते हैं। प्राइस फॉर यूजिंग रोड इज टोल, रोड को अगर हम यूज़ करते हैं उसके लिए क्या प्राइस पे करते हैं, टोल के फॉर्म में प्राइस पे करते हैं। प्राइस फॉर जॉब इज कॉल्ड सैलरी। प्राइस फॉर अपार्टमेंट इज रेंट, अगर आपने अपार्टमेंट लिया हुआ है तो उसके प्राइस को पे करने को हम क्या कहेंगे, रेंट कहेंगे। अब हमें पढ़ना है प्राइस मिक्स के बारे में। प्राइस मिक्स क्या होता है? प्राइस मिक्स रेफर टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस मिक्स वो सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, ठीक है, जो एक मार्केटर है तब लेता है जब उसे किसी अपने प्रोडक्ट का या कमोडिटी प्राइस को फिक्स करना होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, जैसे कि एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ के जो लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसी है, वहाँ पर मार्केट में कंपटीशन कितना है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितना है। इन सभी चीज़ों को उससे पहले देखना पड़ता है, तभी जाकर के एक जो मार्केटर है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है। फैक्टर केप्ट इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, कौन सी बातें जो हैं जो हमें एक प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करते टाइम, एक कमोडिटी के प्राइस को फिक्स करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वेल डिसाइडिंग द प्राइस, कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते टाइम फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को भी हमें ध्यान में रखना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, कि एक फर्म क्या करना चाहती है कि अपना जो मार्केट शेयर कितना बढ़ाना चाहती है, ठीक है। इफ़ द फर्म वांट्स टू कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट, अगर एक फर्म जो है मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर करना चाहती है, देन इट हैज़ टू कीप इट्स प्राइस लो, तो उस फर्म को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, Xiaomi, रेडमी, ठीक है, अगर वो चाहती है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसी के प्रोडक्ट को परचेज करें, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल्स के प्राइस को कम से कम रखना पड़ेगा, ठीक है, टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ पीपल और कस्टमर्स। सेकेंड है सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म हैज़ टू रिड्यूस देयर प्राइस बाय ऑफरिंग डिस्काउंट। अगर एक फर्म मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, उसके सेम प्रोडक्ट जो अल्टरनेट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, अगर वो सर्वाइव करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम से कम रखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स जो है कस्टमर्स को देने पड़ेंगे। थर्ड है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। इफ़ द फर्म वांट टू अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप देन दे चार्ज हाई प्राइस। अगर एक फर्म अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा रखना चाहती है, ज़्यादा अच्छा रखना चाहती है और बढ़िया बनाना चाहती है, तो उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रखना पड़ेगा टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, उसको बनाने के लिए मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें फर्म को खर्चा भी बहुत ज़्यादा दिखना पड़ता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा, इसीलिए उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसके जो फैक्टर है प्रोडक्ट कॉस्ट। One of the most important factor affecting the price of a product or service is its cost। कि एक important factor कौन सा है किसी प्रोडक्ट के प्राइस का या सर्विस के प्राइस का, वो होता है कॉस्ट। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तभी डिसाइड करना चाहिए, तभी फिक्स करना चाहिए जब वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पूरा कर रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आया है वो 100 रुपीज़ आया है, तो एक जो मार्केटर है, ठीक है, वो क्या करे, उसको मार्केट में अवेलेबल उस प्रोडक्ट को 95 रुपीज़ में, 96 रुपीज़ में कर ले। इससे क्या होगा, कंपनी को लॉस फेस करना पड़ेगा। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। 3 टाइप की कॉस्ट होती है। पहली कौन सी है, फिक्स कॉस्ट, सेकेंड है वेरिएबल कॉस्ट और लास्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट स्टूडेंट वो होती है जिसको कि बिल्कुल भी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट, ठीक है, बिल्कुल भी हम इसे चेंज नहीं कर सकते, सेल चाहे बढ़े या कम हो, ठीक है, ये उतनी ही रहेगी, ठीक है, इसको बिल्कुल हम चेंज नहीं कर पाएंगे। मान लो कि जैसे एक फैक्ट्री है, कोई कहीं किसी जगह पर प्रोडक्शन का काम हो रहा है, उसके लिए उन्हें जगह चाहिए होगी, तो उन्होंने एक लैंड परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ लैंड रेंट पर लिया हुआ है, ठीक है, तो उस जो लैंड का रेंट होगा, ठीक, वो तो सेम ही रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, चाहे उनकी सेल बढ़े या कम हो। फिर आता है सेकंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो कभी भी कम हो सकती है या बढ़ सकती है। ये वो खर्चा होता है जो ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ बढ़ भी सकता है। इसकी एग्जांपल क्या है? रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का प्राइस है, ठीक है, वो कम भी हो सकता है या फिर वो रॉ मटेरियल का प्राइस जो है मार्केट में ज़्यादा भी जा सकता है। थर्ड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आर दोज कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद इट। फॉर एग्जाम्पल कंपेंसेशन ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक, ये वो कॉस्ट होती है जो कि मान लो कि कभी भी कम हो सकती है या फिर कभी भी बढ़ सकती है, ठीक है। कोई अगर आपका सामान बेचने वाला कोई ऐसा सेल्समैन है, ठीक है, उसको जो एक सैलरी तो दी जाती है, लेकिन साथ साथ अगर उसने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है, ज़्यादा अपने जो प्रोडक्ट को बेचा है कंपनी के, तो उसे जो क्या है कंपनसेशन या फिर कमीशन जो है कई बार ज़्यादा देना पड़ता है। थर्ड है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। When a firm does not face any competition, then it can enjoy complete freedom in fixing the price। कि जब एक फर्म जो है बिल्कुल भी किसी टाइप की कंपटीशन को फेस नहीं करती मार्केट में, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है रख सकती है। बट व्हेन कंपटीशन इज मोर देन द प्राइस इज फिक्स्ड कीपिंग माइंड द प्राइस ऑफ कंपटीटर प्रोडक्ट। लेकिन अगर मार्केट में प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तब एक मार्केटर को क्या करना पड़ता है? ध्यान में रखना पड़ता है अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट के प्राइस को। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोका कोला है, उसका अल्टरनेटिव क्या है? पेप्सी, ठीक है। अगर कोका कोला अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ाती जाएगी प्रोडक्ट का, तो जो उसके कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, उनको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे, उनका प्राइस जो है कम है एज एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। फोर्थ है कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। व्हेन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, नो और वेरी लेस सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल, देन कंपनी कैन फिक्स अप हाई प्राइस। कि जब डिमांड इनइलास्टिक होगी और प्रोडक्ट का जो सब्सटीट्यूट है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, तो कंपनी क्या कर सकती है? उस प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रख सकती है। व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, मोर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल। कि जब एक प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होंगे, काफ़ी ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे प्रोडक्ट के, तो कंपनी को अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है काफ़ी कम रखना पड़ेगा। इफ़ डिमांड इज़ मोर देन प्राइस कैन बी फिक्स्ड हाई। अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस हाई रखा जा सकता है। बट इफ़ डिमांड इज़ लो प्राइस हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन। लेकिन अगर प्रोडक्ट की डिमांड जो कम है तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो रखना चाहिए। इफ़ प्रोडक्ट इज़ ऑफरिंग हायर यूटिलिटी, कि अगर जो प्रोडक्ट है उसको यूटिलाइज करने के बाद जो आम जो कस्टमर है, ठीक है, उनको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, देन कंपनीज कैन चार्ज हाई प्राइस। तो कंपनीज क्या है? अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है हाई रख सकती हैं। अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो कस्टमर है जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, तो कंपनी क्या करेगी? अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो लो रखेगी, उसे हाई प्राइस पर जो है मार्केट में नहीं बेच सकती। फिर आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ प्राइस फिक्सिंग, द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड रेगुलेट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कई बार जो कंपनीज होती हैं अपनी इच्छा के अनुसार ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख देती हैं कमोडिटीज़ का या प्रोडक्ट्स का। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरवीन करती है, दखलंदाजी करती है, ठीक है, इंटरफेयर करेगी। और वो क्या करती है? वो रेगुलेट करती है हर एक कमोडिटी के प्राइस को। गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर ए प्रोडक्ट एज एसेंशियल प्रोडक्ट, कि कई बार जो गवर्नमेंट है कुछ प्रोडक्ट्स को एसेंशियल प्रोडक्ट डिक्लेयर कर देती है जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कॉमन सिटीजन्स को, और उसके प्राइस को क्या है? एक लिमिट तक सेट कर देती है कि इस लिमिट से ज़्यादा कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स जैसे मेडिसिन होगी, ठीक है, मेडिसिन क्या है? हर एक के लिए एसेंशियल है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उन मेडिसिन के प्राइस को एक लिमिट तक रख देती है, ठीक है। सेकेंड है फूड आइटम्स या LPG गैस। सिक्स्थ है मार्केटिंग मेथड यूज्ड। इफ द कंपनी इज यूजिंग इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट, देन इट विल चार्ज हाई प्राइस। कि अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कर रही है, बहुत बड़े लेवल पर जो है प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रही है, ठीक है, टीवी पर, इंटरनेट पर, न्यूज़पेपर पर, तो उसे क्या करना होगा? अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है हाई रखना होगा। अदर मार्केटिंग मेथड्स विच अफेक्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आर टाइप ऑफ पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, सेल्समैन एम्प्लॉयड। और भी ऐसे जो मेथड्स होते हैं
जिससे कि जो प्राइस है इन्फ्लुएंस होता है वो क्या है, टाइप ऑफ पैकेजिंग। अगर पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की जा रही है, ठीक है, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तब क्या होगा, अगर पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की जा रही है तो उससे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी हाई रख सकती है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन में सिस्टम कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तभी भी एक कंपनी क्या है, अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी हाई रख सकती है। अगर वो आफ्टर सेल सर्विस जो कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस अच्छी दे रही है तब भी एक कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख सकती है। स्टूडेंट्स, ये था प्राइस मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड टाइप मार्केटिंग मिक्स में प्लेस या प्लेस मिक्स बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।